अस्सलाम वालेकुम गाइस, हिना फातिमा ही इज़ हियर। तो इस वीडियो के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था प्राइवेट लेबल को, कि बेसिकली प्राइवेट लेबल होता क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो फिर से दे देती हूँ कि प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम अपने ही ब्रांड को बिल्ड करते हैं। हम किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, बल्कि हम अपना ही प्रोडक्ट एक अपने ब्रांड नेम के साथ लॉन्च करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक लिस्टिंग दिखा देती हूँ। अब ये देखें, जैसे कि अब ये एक ब्रांड है, ठीक है। वाइफ फरू एक ब्रांड है, तो उसने उसने क्या किया हुआ है, ये देखें FBA किया हुआ है और यहाँ पे सेलर भी एक ही बैठा है। इट्स मीन्स कि जो ब्रांड है वो खुद इसको सेल कर रहा है और वो किसी और को परमिशन नहीं दे रहा कोई भी इसको आके इसकी लिस्टिंग के ऊपर ही सेल करे। अब PL में मोस्टली क्या होता है कि PL में हमेशा एक खुद ब्रांड ओनर होता है जो सेल कर रहा होता है। वो किसी और को अलाउ नहीं करता कि वो उसी के ब्रांड को उसी के नाम से या उसकी प्रोडक्ट को आगे सेल आउट करें। ठीक है, अब PL तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होलसेल। अब होलसेल बेसिकली क्या होता है, होलसेल में ये होता है कि हम किसी और के ब्रांड को उसकी परमिशन के साथ हम सेल करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि आप ये देख लें कि ओप्पो, अब ओप्पो एक कंपनी है, ठीक है, मोबाइल कंपनी है और इसके काफ़ी सारे मोबाइल्स हैं, काफ़ी सारे। तो अब वो क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि ओप्पो से हम परमिशन लेते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमें परमिशन दें कि हम आप ही के प्रोडक्ट्स को आगे आउट कर सकें। जैसे कि अब आपको मैं एक लिस्टिंग दिखा दूँ। देखिए ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। अभी ये जो बेबी आइंस्टाइन एक ब्रांड है, ठीक है। आगे इसने अब अलाउ किया हुआ है 14 सेलर्स को कि आप मेरे इस प्रोडक्ट को, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो कहता है कि आप मेरे इस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर सकते हैं। अब जितने भी यहाँ पे ये सेलर्स बैठे हैं वो डेफिनेटली ब्रांड की अप्रूवल के साथ यहाँ बैठे हैं। मीन्स के होलसेल में हम ये करते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम एक ब्रांड लेते हैं। लेट्स सपोज अगर एक HP का ब्रांड है, अब मुझे उसका कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लगे, मैं कहती हूँ कि मैं भी इसको सेल आउट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं HP के ब्रांड से कांटेक्ट करूँगी। मैं उसे कहूँगी कि आपका ये आपके ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट जो है उसको मैं रीसेल करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे। अब वो क्या कहता है, अगर तो वो अलाउ करता है कि बाकी जो सेलर्स हैं वो उसको सेल कर सकें, तो वो उसको परमिशन दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही उसको परमिशन मिलती है वो अपना एक ऑथराइजेशन लेटर उस सेलर को प्रोवाइड करते हैं कि ये ले, ये मेरी अप्रूवल है, आप आगे इसको सेल कर सकते हैं। अब होलसेल में हम उससे ये नहीं कहते जिस ब्रांड से हम परमिशन ले रहे होते हैं कि हमने आप ही की लिस्टिंग पे अमेज़न के ऊपर आके इसको रीसेल करना है, बल्कि हम उन्हें ये कहते हैं कि हमारी अपनी ही एक कंपनी है, हमारी अपनी ही एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम आपकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं। तो इसलिए होलसेल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक ब्रांड हम देखते हैं, ठीक है। एक ब्रांड देख के हम उसे प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर हमें वहाँ पे एक अच्छा मार्जिन मिल रहा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसी की प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं होलसेल। अब यहाँ पे अगर आप ये देख लें, जैसे मैंने आपको एक लिस्टिंग दिखाई है, तो इसमें मल्टीपल सेलर्स जो हैं वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और इसमें हमेशा यही होता है कि जो बाकी सेलर्स हैं वो इस ब्रांड ओनर से पहले परमिशन लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो इसको मी टू करने लगते हैं तो अमेज़न कहता है कि क्या आपके पास इस ब्रांड की अप्रूवल है या नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, वो फिर जो ऑथराइजेशन लेटर उनको ब्रांड की तरफ से मिलता है वो फिर अमेज़न को प्रोवाइड करते हैं और फिर अमेज़न उनको अलाउ करता है कि आप इस लिस्टिंग पे बैठ के मी टू करें और आप इसको रीसेल कर सकते हैं। अब होलसेल में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें परमिशन मिल जाती है, ब्रांड की अप्रूवल मिल जाती है। फिर हम उसी के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर्स को फाइंड करते हैं और फिर हम उनसे उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। ये नहीं कि हम ब्रांड से डायरेक्ट ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, उनके पहले होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं जो उनके ऑथेंटिक होते हैं, और फिर हम उनसे उस प्रोडक्ट को परचेज करके आगे फिर अमेज़न के ऊपर इसको लिस्ट करके सेल करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हमारा होलसेल। अगर मैं होलसेल की आपको एक और एग्जांपल दूँ, तो आप नाइकी का ब्रांड देख लें। लेट्स सपोज़ अगर आपको नाइकी की कोई भी एक टी-शर्ट पसंद आ गई है, तो आप कहेंगे, आप नाइकी से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ अपनी ही कंपनी पे, अपनी ही वेबसाइट पे। वो क्या करेगा, वो आपको परमिशन दे देगा। अगर वो बाकी सेलर्स को भी अलाउ कर रहा है, तो वो आपको भी अलाउ कर देगा और फिर आपको अपना एक ऑथराइज़ेशन लेटर प्रोवाइड कर देगा। अब उसमें इसको क्या फ़ायदा होता है, ये ब्रांड ओनर को क्या फ़ायदा होता है, उसे फ़ायदा यही होता है कि उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीसेल हो रही होती हैं। तो एज़ सच उसको कोई भी इसमें इश्यू नहीं होता।
और जो ब्रांड्स अलाउ नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि हम किसी भी सेलर को अलाउ नहीं करते कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को रीसेल करे। तो बेसिकली ये हमारा प्राइवेट लेबल और होलसेल का यहाँ तक जो है ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की, अब होलसेल और पीएल के अंदर हम क्या होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवा के अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचाते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग शिपिंग में हमें अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ठीक है, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर लेता है। हम सेम वही प्रोडक्ट किसी और साइट से मीन्स के थर्ड पार्टी से हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है एक अच्छी प्राइस का, क्या हमारी सोर्सिंग वहाँ पे अच्छी हो रही है। तो हम इसी तरह देखते हैं कि अगर अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज $12 का सेल हो रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि वही सेम प्रोडक्ट हमें $5 $4 में किसी और थर्ड पार्टी से मिल जाए। फिर जैसे ही हमारे पास अमेज़न के ऊपर एक ऑर्डर आता है, हम क्या करते हैं, हम उसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हमने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को देख के रखा होता है, हम वहाँ जाते हैं। हम अपने जो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस हमारे पास आया होता है अमेज़न के ऊपर, हम वो उस वेबसाइट को वो प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ऑर्डर है, अब आप इस उसके ऊपर सेंड कर दें। तो वो क्या कहते हैं, वो जो थर्ड पार्टी होती है वो उसी प्रोडक्ट को आगे उस एड्रेस के ऊपर शिप कर देती है। मीन्स कि इसमें हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसको रेडी करवा के नहीं रखते, जैसे ही ऑर्डर आता है हम किसी एक और साइट से देखते हैं, वहाँ से हम उसको ऑर्डर को कंफर्म करके उनको शिपिंग एड्रेस दे के वहाँ से अपने जो क्लाइंट हैं उनको जो उनका प्रोडक्ट होगा, उनका जो ऑर्डर होगा वो डिलीवर करवा देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी हो गई ड्रॉप शिपिंग तक। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि प्राइवेट लेबल में ब्रांड और प्राइवेट लेबल में यही होता है कि हम अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं। होलसेल में ये होता है कि हम किसी और के ब्रांड को रीसेल करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम ना हम अपनी इन्वेंट्री रेडी करवाते हैं, बल्कि हम एक ऐसी लिस्टिंग पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें किसी ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। वहाँ से ऑर्डर लेके हम आगे थर्ड पार्टी जो भी हमने, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, इट्स हो गया, वहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने फाइंड करके रखा होगा वहाँ से आगे शिप हम अपने क्लाइंट के एड्रेस पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें कि अमेज़न वीए सर्विसेज, अब अमेज़न का जो वीए है वो मल्टीपल सर्विसेज दे सकता है। अगर वो चाहे तो इन ए सर्विसेज को इंडिविजुअली भी दे सकता है, और अगर चाहे तो वो फुल एक अकाउंट भी मैनेज कर सकता है ए टू जी में। अब फर्स्ट वन देखें कि सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। अब आपके पास लेट्स सपोज एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, आपका जो बेसिक काम है आपका ये है कि आपने मेरे अकाउंट की हेल्थ का ख्याल रखना है और आपने उसको ए टू जी मैनेज करना है। तो वो कहते चले ठीक है, मैं इसके इतने इतने डॉलर आपसे चार्ज करूँगा और आपकी जो अकाउंट की कंप्लीट मैनेजमेंट है वो मैं खुद हैंडल करूँगा। तो इसे हम कहते हैं कि सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें, इसी तरह कि आपने एक प्रोडक्ट हंट करके देना है, उसके आपने चार्जेस ले लेने हैं, $100 ले लेने हैं, $150 ले लेने हैं। अपने क्लाइंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट को हंट करके देंगे और उनसे उसके चार्जेस ले लेंगे। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करें तो इसमें आपने क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके आपने दे देना होता है, ये आपका बस टास्क होता है। उसके बाद आप इनके भी चार्जेस ले लेते हैं। जैसे कि अभी एक ये प्रोडक्ट है, तो ये देखें हम ये फुल एक लिस्टिंग है, आपके पास एक क्लाइंट आएगा कहेगा ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, आप मुझे इसकी ना लिस्टिंग क्रिएट करके दे दें, मैं आपको इतने इतने चार्जेस प्रोवाइड दूंगा। तो आप क्या करते हैं, आप उनसे कीवर्ड लेके ये सारे उनको बुलेट्स पॉइंट डिस्क्रिप्शन कीवर्ड सब कुछ आप उनको करके एक लिस्टिंग रेडी करके दे देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी सेम यही होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्टिंग होती है, एक क्लाइंट आता है कहता है कि मेरी जो ये लिस्टिंग है इसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो काइंडली आप इसको ऑप्टिमाइज़ करके दे दें। तो वो क्या करता है कि इसको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करके आप उनको ऑप्टिमाइज़ करके दे देते हैं और इसके आप चार्जेस ले लेते हैं। इसी तरह लॉन्चिंग और रैंकिंग है, इसमें अपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। कीवर्ड रिसर्च आपने ये भी करके इंडिविजुअली दे सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस, लाइक अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो आपने क्या करना है, उसके कंपैरेटर को फाइंड करके उसका एनालिसिस करना है और आपने देखना है कि क्या-क्या इसमें जो फ्लॉज़ हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं होने चाहिए। आप इसकी भी सिंगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। रिव्यूज़ मैनेजमेंट, पीपीसी, इसमें भी हमने क्या करना होता है कि आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। इमेज डिज़ाइनिंग, ये बेसिकली वैसे आपका काम नहीं होता, ये लोगो डिज़ाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं। ए प्लस कंटेंट मैनेजर, इसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कूपन्स एंड प्रमोशंस क्रिएशन, एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट, क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान्स, मी टू लिस्टिंग, जिस तरह हम होलसेल में करते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसको फाइंड किया फिर उसके साथ जाके मी टू कर लिया, इसकी भी आप सिंगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
लिस्टिंग एरर फिक्सिंग। अगर आपकी लिस्टिंग में कोई भी एरर है तो आप उसको भी फिक्स